संगम के दिन ना भूलेंगे, उपकार को तुम्हारे, वरदानों से सजाया हमको बाबा हमारे, इस साथ को ओ बाबा सारे कल्प में न पाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए, तेरी पालना ओ बाबा पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए, तेरी पालना ओ बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 16 तारीख की महावाक्य है। आज बाबा ने हम बच्चों को बार बार श्रीमत के ऊपर चलने के ऊपर अटेंशन दिलाया है कि हर कर्म हमारा श्रीमत प्रमाण हो, तभी ऊंचे पद के अधिकारी होंगे। क्योंकि जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो श्रेष्ठ ही बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अलबेलेपन के कारण, मन मत में आने के कारण बाबा कहते हैं मुझे कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आज बाबा बोले मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यह आँखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा बोले जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पैनी बना देती है, कौड़ी जैसा बना देती है थप्पड़ मार के। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार जिनको अपना आता है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झुरमुई झुरमुई की बातें रहती। झुरमुई झुरमुई माना पर चिंतन, ना इधर की बात उधर, ये सब व्यर्थ का चिंतन ही चलता रहता। इसकी बात का मतलब क्या है, उसने ऐसे क्यों कहा। बाबा कहते जिनकी बुद्धि में झुरमुई झुरमुई की बातें रहती, यह बहुत खराब आदत है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो
कि हमने किनारा कर लिया है ना। बाबा ने कहा भले संगम पर है, पर बाबा कहते हैं अभी पुरानी दुनिया से हमने किनारा कर लिया है, या अभी बुद्धि किनारे पर नहीं है, बीच में ही है, डोलती रहती है, घूमती रहती है। बाबा कहते हैं अगर हम शिव बाबा की याद में रहते तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा कहते हैं आंखें क्या करती हैं, बड़ा धोखा देती हैं, इसलिए संभाल से चलना है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान माना साक्षात्कार करना। शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, बस बैठे बैठे ओम की ध्वनि करते सब साक्षात्कार में चले जाते थे, कभी रास करने लगते थे। तो बाबा कहते हैं उससे विकर्म नहीं विनाश होते हैं ना, वो याद नहीं है। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है। इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाबा कहते क्या रहना है, बहुत खबरदार रहना है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो क्या होगा, कायदे के श्रीमत के विरुद्ध काम किया तो क्या होगा, पद कम होगा। और बाबा कहते हैं, बाबा ने पहले भी कहा सबसे ऊपर माया एकदम गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। कई कहते हैं एक बार बस बाबा दिख जाए। अरे बाबा ने दिव्य दृष्टि तो दी है, देखो उससे। तो बाबा कहते ये इच्छा नहीं रखनी है, बाबा दिख जाए बस ऐसे, तब तो हम माने, नहीं तो हम नहीं माने। बाबा कहते मत मानो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने कहा ध्यान की तो इच्छा भी नहीं रखनी। इच्छा मात्रम अविद्या, तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। बाबा ने कहा बाबा की आज्ञा पर चलने के बजाय मनमत पर चले, परमत पर चले तो उल्टा रास्ता हो गया ना, तो नरक में गिर जाएंगे। गायन भी है गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं। बाबा कहते हैं जो बहुतों को ज्ञान देते थे, भोग लगाते थे, संदेश लाती थी संदेशियाँ, अहम आ गया, देवाभिमान आ गया, तो बाबा कहते हैं वो आज है नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए किसी भी बात में क्या नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए, है ना। निरंकारी बनकर रहना है। और क्या बात, मन मत नहीं चलानी है। किस पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया
तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है गज को ग्रह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते। डीटी माना देवी देवता, डेविल माना असुर। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए? एकदम नीचे पहुँच गए। बाबा कहते कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। अब भी श्रीमत पर न चल, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया था, कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी किसको मिलता? माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की ही एक कमेटी बनाई थी, है ना। बाबा ने भी क्या किया था? शुरू में अपनी सारी प्रॉपर्टी 5 बहनों के नाम करती थी। उन्होंने हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी होती हैं, विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं। बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में है मुझे आ जाते ना, हाइपर हो जाते हैं, इसलिए ऐसे बाबा कहते। बाकी वैसे तो सभी विश्वास पात्र होते हैं। बाबा कहते तो बाप भी कलश माताओं पर रखते। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। फिर माताओं को भी बाबा कहते ज्यादा खुश मत हो जाना, बाबा ने इतना चढ़ा दिया। बाबा कहते माताएं भी कई दिवाला मार जाती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो भी माया से हार खाए दिवाला मार देते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं, माना दोनों का दिवाला निकल जाता है। दिवाला निकलना माना तो सब समझते हैं, कहाँ पुरुषार्थ करके विश्व के महाराजा महारानी बनना और कहाँ माया के वश होकर के जन्म जन्म का भाग्य गवा देना। तो जन्म जन्म के भाग्य गंवाने को कहा जाता है दिवाला निकल जाना। तो बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे। यहाँ भी ऊंचे चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते। लौकिक में अगर किसी को घाटा पड़ जाता, दिवाला निकल जाता, मेहनत करें तो फिर स्टैंड अप हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला निकल जाता है, एक जन्म की बात थोड़ी है। अभी सोच रहे हैं अभी तो बाबा रजाई अच्छी लग रही है, थोड़ी देर और सो ले। कितने जन्म की कल्प की कमाई गवा देते हैं। और ये टाइम एक दिन के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं निकलेगा, तो जन्म जन्मों की कमाई जो है वो गवाई में बदल देता है। फिर ऊंचा पद पा न सके, दिवाला मारते भी बहुत हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। यहाँ ऊंचा पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है।
बाबा कहते हैं माया क्या करती है, कच्चे ही खा जाती है, हब कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उनमें कुछ रखा नहीं है। क्या होता है, कई भाई बहन सेंटर से बाहर निकलते हैं और अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, बातें करते रहेंगे, सेंटर की बुराइयां, बहनों की बुराइयां, बैठ के परचिंतन नहीं करते हैं। नाम क्या देंगे कि हम तो बाबा की बातें कर रहे थे, या ग्रुप बना करके क्या करेंगे, हम तो पुरुषार्थ के लिए विशेष कर रहे थे, पुरुषार्थ के लिए करना है। तो क्या बहन जी कभी मना करेंगे? नहीं करेंगी ना। तो अपनी मत पर कमेटियां बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, आपस में मिलते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, बाबा को करेंगे नहीं ना, बहन जी को करेंगे नहीं, आपस में करते रहेंगे ना। तो ये ग्रुपबाजी जो होती है, ये क्या करती है, पतन का कारण बन जाती है, वो उठने नहीं देती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। अरे जन्म जन्म तो ये सब काम किए हैं, अब तो बाबा से बुद्धि योग लगा लो। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है, बाप का बनकर। और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं, कनेक्शन ही टूट जाता है। फिर बाबा कहते हैं भी तो श्रीमत का उल्लंघन हुआ ना, कनेक्शन ही क्या होता है, एकदम टूट जाता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंचा चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्ठी में आए फिर आज कहाँ हैं, गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ, इस पुरानी पतित दुनिया से दिल लगानी है। बड़ी अच्छी दुनिया है बाबा, नहीं लगानी है। दिल लगाओ, स्वर्ग से मेहनत है। अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण, ऐसे तो कुछ भी नहीं बन पाते। आजकल तो हर बात में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे मेहनत तो करनी पड़े, बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें, शांति धाम और सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। बाबा ने कहा वापसी की तैयारी है, इसलिए पावन बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो माना जो ज्ञान सुन रहे हैं उसी का ही चिंतन करते रहो। बाबा कहते हैं इसी याद में रहो कि हमने कितनी बारी ये चक्कर लगाया। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है,
वो तो पवित्र है, देवी सुन के तो देवी देवता बने हैं ना। तो बाबा कहते तो थोड़ी सुनाना है वहां पर। शिव बाबा किसको ज्ञान सुनाते? हम बच्चों को। हम सुन के क्या बनते? देवी देवता बनते हैं। तो उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं, पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते। तुमको भी नहीं देते हैं क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना। बाप डीटी बनाते और माया डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते हैं? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंचा पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भले कैसा भी पाएं परंतु आते जरूर हैं। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी पद ऊंचा नहीं पाएंगे। स्वर्ग का नाम सुन के खुश नहीं हो जाना चाहिए, चलो बाबा स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। पर बाबा कहते स्वर्ग में आकर के दास दासी बने तो फायदा क्या है? बाबा ने दासी योग सिखाया है नहीं ना। बाबा ने कौन सा योग सिखाया हमें? राजयोग, राजा बनने का योग। तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। भले स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत हैं। फीलिंग तो आती है मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई। मैं महारानी क्यों नहीं बनी? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकते। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना। दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी तो देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाट रहता है। बाबा कहते हैं अभी तो कितने दर्जे हैं, अभी तो कितने पद हो गए हैं, कितना ठाट है पद वालों का। है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते यह ऊंचा पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना तो सहज है। बाबा पूछते हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सारे हाथ उठा लेते हैं। बाबा कहते हैं हाथ उठाना तो सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। यही आ जाता है हमने तो इतनों को समझाया बस, तभी माया क्या करती है? पकड़ लेती है। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि हमने इनको चलाया। सबको चलाने वाला बाबा है, बाबा ने चलाया सबको, बाकी हमने इनको चलाया। हम कौन होते हैं? अपने आप को ही चला लें अच्छी रीति, वही हमारी जिम्मेवारी है पहली, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा कहते कई बारी कईयों को यह आ जाता है हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, इतनों को ज्ञान में चलाया। बाबा कहते बाबा सबको चलाने वाले हैं। तो ये जब अहम आता है वही कारण बन जाता है। औरों का कल्याण कर खुद अपना कल्याण कर बैठते हैं।
इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होने चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलते हैं। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे और नॉलेज भूल जाए ना। नॉलेज के आधार से तो याद रहेगी ना। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तो तुम बच्चों को भी ये नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा और भी दुर्गति को पालेंगे। तो मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है ना। बाबा कहते हैं कई पढ़ते ही नहीं मुरली के से। वही तो बातें होती है बाबा रोज की। बस बाबा तो ये कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ठीक क्या है? ये माया के प्रभाव में आ जाना है ना। बाबा तो देखो इतनी 4 पेज की मुरली जरा मुझे सुन के सुना दो कोई। पूरी कोई नहीं सुना सकता बाबा की मुरली, एक एक लाइन। चाहे कितना भी अच्छा कोई एक्सपर्ट हो याद करने वाला, हर बार जितनी भी बात पढ़ेंगे एक नई पॉइंट जरूर बाबा की निकलती है। ये मुरली का जादू है, चाहे कोई भी कितनी भी बार ट्राई कर ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं निमित्त कहते हैं तो कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है। कई बार पढ़ने का भी आ जाता है अहंकार। ये हम तो मुरली इतने बार पढ़ते हैं, किसके लिए फायदा हो रहा है? तो अहंकार किस बात का? तो माया झटवार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए, वर्थ नोटे पैनी बना देते। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हैं तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए, माना बाबा की श्रीमत अनुसार। जैसे बाबा ने विंग्स बनवाए हैं तो बाबा कहते हैं जिससे ऐसे कोई ग्रुप बनाया जाता है विंग्स के, वो किया जाता है कहीं सेवा पर भेजने के लिए, तो उसमें 1-2 बहनें माताएं जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। कलश तो किस पर रखा है? माताओं पर, लक्ष्मी पर रखा जाता है। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न भी डालते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में जुर्मी जुर्मी की बातें ही रहती हैं। ये बहुत खराब है। सब चेकिंग करो अपनी, क्या चलता है सारा दिन बुद्धि में? मुरली चलती है, बाबा का प्यार याद चलता है, या इधर की बस ये व्यर्थ की बातें ही चलती रहती हैं? ये बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब तो ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात नहीं है। हाँ, ये जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप ही सब में विराजमान है।
मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं, मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये कितनी सहज बात है। फिर भी भूल कर परमात्मा को क्या कह दिया? सर्वव्यापी कह दिया है। ये एक अज भूल है जिस कारण ही इतना गिरे हैं। विश्व का मालिक बनने वाले तो बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाबा कहते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बाप जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। बाप जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना चाहिए। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की तो बात ही नहीं। भूखे तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करना है उतना जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है, ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रहे हैं। बाबा ने कहा, इतना न्यारापन हो, बस मैं आत्मा देह से न्यारी होकर परम धाम जा रही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, श्रीमत में बेपरवाह ऐसे बन जाते हैं। बाबा तो ऐसे कहता रहता है ये क्या हुआ? श्रीमत पे बेपरवाह बनना, मन मत चलाना। बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा है, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान दिया बाबा ने, सुमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। बाबा बोले, संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा ना। चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट हो, जब तक सीट पर है तब तक ऑर्डर है। छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, और सीट से उतर जाए तो ऑर्डर चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रहे, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही कौन है? लवलीन आत्मा है। सारे हैं मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा बोले, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है।
ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में जुर्मी जुर्मी पर चिंतन की बातें रहती हैं। यह बहुत कैसी आदत है? खराब आदत है पर चिंतन करना। इसलिए बाबा कहते हैं अब पर चिंतन नहीं करना है, इन सब बातों से उपराम हो जाओ। आज के लिए 16वें दिन का 16वां कदम है बाबा का। ब्रह्म सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन करने वाले सिद्धि स्वरूप ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ ना। मस्तक मणि द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को इस सेवा स्थान को विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ।
सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।